दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने के लिए सबसे पहले आपको उसके जातीय और सामाजिक समीकरण को समझना जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम आपको उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समीकरण को समझाने और समझने की कोशिश करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहीं से शुरू होता है उत्तर प्रदेश को जीतने का सफर, क्योंकि यही इस क्षेत्र के चुनावी परिणामों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, जो यहां का जातीय समीकरण है। पश्चिमी यूपी, जहां पर लगभग 130 से ज्यादा विधानसभा की सीटें आती हैं और यह क्षेत्र राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील माना जाता है। यहां पर जाट, मुस्लिम, दलित, गुर्जर, ठाकुर, ब्राह्मण और विभिन्न ओबीसी जातियां चुनावी गणित को तय करती हैं। और अगर समग्र सामाजिक संरचना को देखें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 50% आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की है और लगभग 20 से 21% दलित समुदाय और करीब 19% मुस्लिम आबादी, जबकि लगभग 19% आबादी सवर्ण वर्ग की मानी जाती है उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी यूपी में यह समीकरण थोड़ा अलग रूप में दिखाई देता है, क्योंकि यहां पर मुस्लिम आबादी कई जिलों में 30 से 40% तक पहुंच जाती है और कई सीटों पर तो निर्णायक भूमिका बनाती है। आप मुजफ्फरनगर चले जाइए, कैराना, बिजनौर, अमरोहा, यहां पर मुस्लिम वोट 36 से 42% तक हैं, यानी कि मुसलमान इन इलाकों में डिसाइडिंग फैक्टर हैं। इसके अलावा जाट समुदाय इस क्षेत्र का सबसे ज्यादा प्रभावशाली वर्ग माना जाता है और पश्चिमी यूपी में राष्ट्रीय लोकदल को जाटों की पार्टी कहा जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में आरएलडी अखिलेश यादव के साथ थी, समाजवादी पार्टी के साथ थी और इस बार बीजेपी के साथ है। और कहा था जयंत चौधरी ने, मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं, लेकिन अब वो चवन्नी है या अठन्नी, पलट तो गए ही। इसके अलावा जाट समुदाय इस क्षेत्र का सबसे प्रभावशाली राजनीतिक वर्ग माना जाता है। हालांकि राज्य की कुल आबादी में जाटों की हिस्सेदारी 2% के आसपास है, लेकिन पश्चिमी यूपी के करीब 11 जिलों में इनका प्रभाव इतना ज्यादा है कि वो लगभग 50 से ज्यादा विधानसभा सीटों के परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। जिधर जाट उधर ये सीटें। जाट वोट पर परंपरागत रूप से राष्ट्रीय लोकदल का प्रभाव पश्चिमी यूपी में है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन 2014 के बाद बड़ी संख्या में जाट वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जुड़े, तब जब आरएलडी ने अखिलेश यादव या कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। 2022 और 2024 के चुनावों में भी लगभग 70% जाट वोट बीजेपी के साथ जाने का अनुमान लगाया गया। हालांकि किसान आंदोलन और स्थानीय मुद्दों के कारण कुछ इलाकों में जाट वोटों का झुकाव समाजवादी पार्टी और आरएलडी की तरफ भी देखा गया, जिसे राकेश टिकैत या टिकैत परिवार जो प्रभावित कर सका, जिससे पश्चिमी यूपी का चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय और बहुत दिलचस्प बना। इस क्षेत्र में मुस्लिम वोट बैंक परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी और कुछ हद तक बीएसपी के साथ जाता रहा। इसलिए यदि मुस्लिम और यादव या दलित वोटों का गठजोड़ मजबूत हो जाता है तो बीजेपी के लिए कई सीटों पर चुनौती पैदा हो जाती है। दलित समुदाय की बात करें तो उत्तर प्रदेश में दलित लगभग 21% हैं और इनमें जाटव सबसे बड़ा समूह है, जो ऐतिहासिक रूप से बहुजन समाज पार्टी का मुख्य वोट बैंक रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, जहां 130 से ज्यादा विधानसभा की सीटें, इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों के 2 बड़े नेता मायावती नोएडा से आती हैं और सहारनपुर से चंद्रशेखर आजाद, जो नगीना से सांसद भी हैं। पिछले कुछ चुनावों में बीजेपी ने गैर जाटव दलितों जैसे पासी, वाल्मीकि, कोरी समुदाय में अपनी पकड़ को मजबूत किया। पश्चिमी यूपी में गुर्जर, सैनी, त्यागी, कश्यप और अन्य पिछड़ी जातियां भी निर्णायक भूमिका निभाती रहीं, जिनकी संख्या कई सीटों पर 5 से 10% तक होती है। और ये वोट सिर्फ जिस तरफ झुक गए उसी उम्मीदवार की जीत, उस पार्टी की जीत, गठबंधन की जीत सुनिश्चित हो जाती है। उदाहरण के तौर पर मुजफ्फरनगर जैसी सीटों पर मुस्लिम करीब 36%, जाट करीब 8%,
जाटव करीब 10%, राजपूत करीब 8% और अन्य ओबीसी को मिलाकर एक बड़ा वोट बैंक बनाते हैं, जिससे यहां का चुनाव पूरी तरह जाति समीकरण पर निर्भर हो जाता है। अब अगर 2027 के विधानसभा चुनाव की संभावित राजनीतिक तस्वीर का अगर विश्लेषण करें तो पश्चिमी यूपी में 3 मुख्य राजनीतिक ध्रुव आपको दिखाई देंगे। पहला, भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व और गैर यादव ओबीसी प्लस गैर जाटव दलित प्लस सवर्ण गठजोड़। दूसरा, समाजवादी पार्टी का मुस्लिम प्लस यादव प्लस कुछ ओबीसी गठजोड़। और तीसरा, बहुजन समाज पार्टी का दलित आधार। हालांकि पिछले कुछ चुनावों में बीएसपी कमजोर हुई है, आजाद समाज पार्टी मजबूत हुई है। बीजेपी की जो सबसे बड़ी ताकत है वो ये है कि उसने सवर्ण, गैर यादव ओबीसी और कुछ दलित वर्गों को साथ में जोड़ने की रणनीति बनाई, कामयाबी हासिल भी की। जबकि समाजवादी पार्टी मुस्लिम और यादव वोटों के साथ छोटे ओबीसी समुदाय को जोड़ने की कोशिश करती है। पश्चिमी यूपी में यदि जाट वोट पूरी तरह से बीजेपी के साथ बना रहता है और मुस्लिम वोट बंट जाता है तो बीजेपी का सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन अगर मुस्लिम वोट पूरी तरह समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या जो गठबंधन बनेगा जिसमें अगर चंद्रशेखर आजाद भी शामिल हो जाते हैं तो फिर ये इनके साथ भी जा सकते हैं। और आरएलडी जाट वोटों पर जो एक छत्र राज अपना जताती है वहां से भी कुछ टूट हो सकती है, उसका भी कुछ हिस्सा विपक्ष की तरफ जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो करीब करीब 40 से 50 सीटों पर बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल सकती है। अब जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानते हैं उनके मुताबिक पश्चिमी यूपी की करीब 130 विधानसभा सीटों में से अगर वर्तमान ट्रेंड जारी रहा तो बीजेपी लगभग 60 से 70 सीटों पर मजबूत स्थिति में रह सकती है। समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी 45 से 55 सीटों पर मुकाबले में रह सकते हैं, जबकि बसपा 5 से 15 सीटों पर असर डाल सकती है। लेकिन यदि दलित, मुस्लिम, ओबीसी का बड़ा सामाजिक गठजोड़ बन गया, चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव के साथ आ गए, असदुद्दीन ओवैसी अखिलेश यादव के साथ आ गए, तो यह समीकरण बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। और तब क्या होगा? तब तकरीबन 70 से 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी गठबंधन सीटें यहां पर जीत सकता है। कुल मिलाकर पश्चिमी यूपी की राजनीति पूरी तरह जातीय गणित, स्थानीय मुद्दों, किसान राजनीति, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, इन सब के बीच घूमती है। 2027 का चुनाव भी इन्हीं कारकों पर तय होगा कि जाट, मुस्लिम, दलित और ओबीसी वोट किस दिशा में एकजुट होते हैं। अखिलेश यादव अपने कुनबे को बढ़ाने में लगे हैं। उनकी कोशिश है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जीत का जो तिलक लगेगा वही पूरे यूपी में दिखाई देगा। यानी कि जिसने पश्चिमी यूपी जीता उसने उत्तर प्रदेश जीता।